हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फरफराते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए किसे वित्त विभाग उपाध्यक्ष एवं CFO के रूप में नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? वो है रितु कालरा। किसे नामित किया गया है? तो रितु कालरा को नामित किया गया है। अच्छा, ये बता दीजिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे है? तो ये विश्वविद्यालय अमेरिका में है। कहाँ पे है? तो ये विश्वविद्यालय अमेरिका में है। जिसके CFO एवं उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रितु कालरा को चुना गया है। अच्छा, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना, इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1636 में। कब स्थापित किया गया था? तो 1636 में इसको स्थापित किया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो लॉरेंस बेको जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। कौन है? तो लॉरेंस बेको, जो वर्तमान में भी क्या है? तो इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष है। अच्छा, देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर हमारा ऑप्शन क्या है? उपेंद्र सिंह रावत। तो इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो इनको हाल ही में जो भारत के द्वारा युगांडा के नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? तो भारत के द्वारा युगांडा के नया उच्च आयुक्त। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा AK जैन। इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो इनको हाल ही में पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में AK जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा N जयप्रकाश। इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में N जयप्रकाश को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड के अनुसार कौन सी कंपनी देश के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में सबसे ऊपर है? तो वो कौन सी है सबसे ऊपर? तो है TCS। कौन सी कंपनी है? तो TCS जो है 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में 1.0 लाख करोड़, कितना? 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड के मूल्य में सबसे शीर्ष पे है ये। तो सबसे शीर्ष पे कौन हो गया? TCS। वहीं पे मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो कौन स्थान पे है? तो ये सेकेंड स्थान पे है। मुकेश अंबानी की ये जो कंपनी है वो 65,320 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पे है। और तीसरी की बात करें तो IT कंपनी इंफोसिस, तीसरी IT कंपनी जो इंफोसिस है वो 53,323 करोड़ रुपए के ब्रांड के साथ तीसरे स्थान पे है। तो दूसरे स्थान पे कौन हो गया? तो ये हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। और तीसरे स्थान पे बात करें तो तीसरे स्थान पे इंफोसिस जो कि IT कंपनी है। अच्छा, TCS की बात करें तो TCS के वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है TCS के? तो TCS के अध्यक्ष है के कृतिवासन जो है वर्तमान में TCS के अभी अध्यक्ष है। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों के बाद मिस वर्ल्ड 2023 पेजेंट की मेजबानी करेगा? तो भारत कितने वर्षों के बाद ये मेजबानी करने जा रहा है? तो वो है 27 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? तो 27 वर्षों के बाद। अच्छा, पूछे आपसे कि इससे पहले भारत ने कब मेजबानी की थी? तो इससे पहले कब की थी? तो 1996 में। इससे पहले कब की थी भारत मेजबानी? तो 96 में। इस बार जो ये जो हो रहा है मिस वर्ल्ड 2023 पेजेंट, इस बार कौन सा संस्करण है? तो इस बार संस्करण 71वां है। कौन सा संस्करण है? तो 71वां संस्करण है। अगर पूछे आपसे कि भारत अब तक कितनी बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी है? तो भारत कितने बार जीत चुकी है? तो 6 बार। भारत कितने बार जीत चुकी है? तो 6 बार भारत जीत चुकी है। और मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है मिस रीता फारिया। कौन है? तो मिस रीता फारिया जो है
मिस रीता फारिया जो है पहली भारतीय महिला है जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी है। अगर पूछे अभी कि वर्तमान में अभी मिस वर्ल्ड कौन है, तो वर्तमान में कैरोलिना बिलावास्का जो है वर्तमान में मिस वर्ल्ड है। और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की वर्तमान में अगर पूछे कि अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, तो जूलिया मार्ले। कौन है अध्यक्ष, तो जूलिया मार्ले जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के पहले संस्करण ओमान की खाड़ी में शुरू किया है? तो वो कौन सा देश है जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है? तो वो है भारत, फ्रांस और यूएई। कौन सा है, तो भारत, फ्रांस और यूएई। ये कौन सा अभ्यास है, तो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है ओमान की खाड़ी में। कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि ये कौन सा संस्करण है, तो ये कौन सा संस्करण है, तो ये जो है पहला संस्करण है। कौन सा संस्करण है, तो पहला संस्करण है। ये पहला संस्करण है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन बैंकों को प्रीपेड फॉरेक्स रुपए कार्ड जारी करने की अनुमति दिया है? तो वो कौन सा संगठन है, तो वो है आरबीआई। कौन सा संगठन है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आरबीआई जो है इसको जारी जो किया है, आरबीआई ने बैंकों के जो विदेशों में उपयोग के लिए इसको जारी किया है, प्रीपेड फॉरेक्स रुपए कार्ड को। इसके मतलब विदेशों में उपयोग के लिए इसकी अनुमति दी है, जिससे विदेश में जो यात्रा करने वाले जो भी भारतीय उनको भुगतान विकल्पों का विस्तार होगा, उनको जो भुगतान विकल्पों का विस्तार होगा, इसलिए। अच्छा, आरबीआई की बात आए तो आरबीआई की बता दीजिए, इसका स्थापना कब हुआ है आरबीआई का? तो आरबीआई का स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935। कब स्थापना हुआ है, तो 1 अप्रैल 1935। किस अधिनियम के तहत आरबीआई का स्थापना हुआ है, तो 1934 एक्ट के तहत, 1934 के अधिनियम के तहत इसका स्थापना हुआ है। अच्छा, तो बता दीजिए कि अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। कौन है गवर्नर, तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में अभी आरबीआई के गवर्नर है। कैमे नंबर के हैं वो, तो 25वें नंबर के हैं। कैमे नंबर के हैं गवर्नर, तो 25वें नंबर के हैं। अगर वही आपसे पूछे कि पहला गवर्नर कौन है आरबीआई का, तो वो है ओसबोर्न स्मिथ। कौन है, तो ओसबोर्न स्मिथ जो है पहले गवर्नर है। पहले गवर्नर कौन है, तो ओसबोर्न स्मिथ। वही आपसे पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन हो गए, तो वो हो गए सीडी देशमुख। कौन हो गए पहले भारतीय, तो सीडी देशमुख जो है वो पहले भारतीय गवर्नर हो गए। अच्छा, यही आपसे पूछे कि आरबीआई का लोगो क्या है, तो आरबीआई का लोगो क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर। और जो तार का वृक्ष है, तार का वृक्ष, वो आरबीआई का लोगो है। क्या है लोगो, तो रॉयल बंगाल टाइगर और तार का वृक्ष जो है ये आरबीआई का लोगो है। अच्छा, आरबीआई से याद रखिएगा कि हाल ही में इसने किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो हाल ही में आरबीआई ने दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया है। किस पोर्टल को, तो दक्ष पोर्टल को। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि किस आयोग के तहत इसका स्थापना हुआ है, तो यंग हिल्टन आयोग, या फिर यंग हिल्टन आयोग की जगह आप शाही आयोग भी बोल सकते हैं। शाही आयोग बोलिए या फिर यंग हिल्टन आयोग बोलिए, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 का शुभारंभ किस स्थान पे किया है? तो हरियाणा के किस स्थान पे उन्होंने इसका शुभारंभ किया है? तो हरियाणा के चंडीगढ़ में किया है। कहाँ पे किया है? तो हरियाणा के चंडीगढ़ में किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। मतलब
इसको शुभारंभ किसने किया है? तो मनोहर लाल खट्टर ने अमृत जल क्रांति के तहत इस योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य में जल संशोधन का संरक्षण करना। क्या उद्देश्य है? तो राज्य में जल संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। इससे पहले भी यहाँ पे मेरा पानी मेरा विरासत योजना को लागू किया गया है। अच्छा, अब यहाँ चंडीगढ़ हरियाणा की बात आई तो याद रखिएगा कि हाल ही में यहाँ पे डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो वो भी हरियाणा में की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहाँ भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया है? तो एलजी जो है वो कहाँ पे ये जो भगवान वेंकटेश्वर है उनके मंदिर का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया है। ये जो मंदिर है वो शहर के बाहरी इलाकों में मजीन गांव में शिवालिक जंगलों के बीच में ये मंदिर है। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा कि हाल ही में खीर भवानी जो मंदिर है, हाल ही में खीर भवानी मंदिर जो है उसका खीर भवानी मंदिर का मेला कहाँ पे लगा है? वो भी जम्मू कश्मीर में लगा है। और भारत का पहला स्टे रेल ब्रिज वो कहाँ पे बना है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में बना है। और ट्यूलिप जो गार्डन है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। वहाँ के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा उनके द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो कौन करने वाला है? कौन देश? वो है यूके। यूके जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सुरक्षा पर पहले विश्व वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। अगर आपसे पूछे एआई का मतलब होता क्या है? तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम का मतलब क्या हुआ? तो किसी व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम हुआ। और बुद्धिमत्ता की बात करें तो इंटेलिजेंस यानी कि जो इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। क्या हुआ? इंटेलिजेंस मतलब सोचने की शक्ति। एआई जो है कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो मतलब ऐसे मशीन की विकसित करता है जो इंसान की तरह सोचने या कार्य करने की क्षमता रखती है। अगर इसको मतलब जैसे कि ऐसे मशीन में ऐसा प्रोग्राम फिट किया जाता है जिससे वो मनुष्य की तरह काम करे, मनुष्य की तरह सोचे, वैसे इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में सूहल में ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? वो कौन सा देश है? वो है भारत जो शीर्ष स्थान पे है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा उत्तर पूर्व राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक 2023 को जारी किया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो ईटानगर इसकी राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है केटी परनाइक। कौन है गवर्नर? तो केटी परनाइक जो है यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा कि हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा नए पेड़ की प्रजाति को कहाँ खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है। और ये वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने बेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? तो वो किसे लॉन्च किया गया है? वो है सागर समृद्धि। कौन सा है? तो सागर समृद्धि को लॉन्च किया गया है। ये जो है सर्बानंद सोनोवाल, ये हैं कौन? तो ये जल मार्ग एवं आयुष मंत्री है। कौन है? तो जल मार्ग एवं आयुष मंत्री। तो आज के लिए इतना ही। चलिए देखते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं।
हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये कब मनाया गया है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 8 जून को। कब मनाया गया है? तो 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पे है? तो वो कौन सा है? तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुत करना जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो वो है गीतांजलि अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बंगाल के चुनाव आयुक्त किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है राजीव सिन्हा। किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का मेजबानी कौन कर रहा है? वो जर्मनी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने किसे युगांडा में नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रीमियम सहायता के लिए 100% सब्सिडी दी है? वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? वो कौन है? तो कौन देश है वो? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वीं बैठक आयोजित की गई है? तो वो कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।